नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है फैटी लीवर पे। फैटी लीवर कैसे करें केयर? क्या स्टेज 3 फैटी लीवर को सिर्फ 3 महीने में रिवर्स किया जा सकता है? यही सवाल इन दिनों चर्चा में है। स्टेज 3 यानी लीवर फाइब्रोसिस को गंभीर माना जाता है। हाल ही में एक मरीज ने सख्त डाइट, डेली एक्सरसाइज और वेट लॉस के जरिए 3 महीने के अंदर अपने लीवर में बड़ा सुधार कर लिया। डॉक्टर्स मानते हैं कि ऐसे केस रेयर हैं, लेकिन सही लाइफ स्टाइल के जरिए इसे सुधारना संभव है। आखिर कैसे रखें अपने लीवर का ख्याल, आज इसी विषय पर होगी हमारी बातचीत और ख़ास करके फैटी लीवर की पूरी ABCD हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। भारत में फैटी लिवर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 4 में से 1 वयस्क फैटी लिवर से प्रभावित है और ये बीमारी अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं, 18 से 35 साल के युवाओं में भी फास्ट फूड और एनर्जी ड्रिंक इसकी सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। MASLD यानी कि मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज, ये बीमारी मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, खराब कोलेस्ट्रॉल और सुस्त जीवन शैली से जुड़ी होती है। एक्सपर्ट के मुताबिक आने वाले समय में ये लिवर ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। लेकिन इसी डरावनी तस्वीर के बीच एक कहानी ऐसी भी है जो उम्मीद की नई रोशनी दिखाती है। 70 साल के एक बुजुर्ग बार बार डकार और पेट की परेशानी से जूझ रहे थे। जब जांच कराई तो सामने आया कि उन्हें स्टेज 3 फैटी लिवर है। ज्यादा उम्र थी और डायबिटीज भी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला पूरी तरह मजबूत था। 3 महीने तक उन्होंने पूरी लगन से मेहनत की, हर बार 45 मिनट की फिजियोथेरेपी ली और एक भी सेशन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी डाइट बदली और रोजमर्रा की गलत आदतों को सुधारा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खाने में एक खास चीज को शामिल किया। दोपहर में उन्होंने दही के साथ 1 चम्मच कच्चे कटहल का आटा लेना शुरू किया। 3 महीने के बाद आई रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया। लिवर के आसपास जमी चर्बी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। इतना ही नहीं, फाइब्रोसिस यानी कि लिवर की जमी हुई सख्ती भी गायब हो गई थी। एक्सपर्ट के मुताबिक फैटी लिवर में 2 बातें सबसे ज्यादा अहम होती हैं। पहला, लिवर में जमा फैट, दूसरी फाइब्रोसिस यानी जमी हुई सख्ती। यहीं पर लाइफस्टाइल अपनाकर इन दोनों को ही रिवर्स किया जा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि स्टेज 4 सिरोसिस को बदला नहीं जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि फैटी लिवर से बचा कैसे जाए। इसके लिए सबसे पहले डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। खाने में कार्बोहाइड्रेट कम रखें, फाइबर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, फास्ट फूड और मीठे ड्रिंक से दूरी बनाकर रखें। हर दिन थोड़ा पैदल चलें या हल्की एक्सरसाइज करें ताकि शरीर पसीना बहाए। और सबसे जरूरी बात, ये याद रखें कि खुद डॉक्टर ना बने। कोई भी दवा या इलाज डॉक्टर की सलाह के बिना कभी ना लें। कुल मिलाकर साफ है कि चाहे उम्र 70 हो या फिर 30 साल, अगर सही डाइट अपनाई जाए और रोजमर्रा की आदतों में बदलाव किया जाए तो स्टेज 3 फैटी लिवर जैसी गंभीर समस्या को भी मात दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर आभा नागराल, डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जसलोक हॉस्पिटल की, और साथ ही हमारे साथ हैं शिखा अग्रवाल, न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल, चूँकि आज हम फैटी लीवर पे शो कर रहे हैं आभा मैम, तो आप ज़रा बताइए कि फैटी लीवर की पहचान कैसे करें? क्या कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उनका लीवर फैटी लीवर है? हाँ, तो फैटी लिवर से कई बार पेशेंट को कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते और कभी कभी उन्हें राइट साइड पे हल्का सा दर्द हो सकता है जो पोजीशन चेंज करने पे बढ़ जाता है, मगर ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं होता कि उन्हें फैटी लिवर है क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जिनके घर में किसी को डायबिटीज़ है या जिसे खुद डायबिटीज़ है, जिनको मोटापा है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो महिलाएं जिनको यंग एज में PCOD है या स्लीप का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे जो पेशेंट्स हैं या जिनके मदर फादर ग्रैंडफादर को डायबिटीज़ या इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हुई है जिसे हम
मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं उस बीमारी में, ये सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो उसका रिस्क फैटी लिवर होने का बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 90% डायबिटीज़ के पेशेंट्स में फैटी लिवर होता है। तो ऐसा अगर आपको है तो चांस है, इनमें से कोई भी बीमारी है तो चांस है कि आपको फैटी लिवर होगा, या जिसे गॉल स्टोन्स हैं उन्हें भी हो सकता है। अच्छा, ओ अब मैं, चूंकि ये जो केस अभी आया है कि रेयर केस है, 70 साल के एक व्यक्ति की ये फैटी लिवर ठीक हो गया, रिवर्स हो गया। आप चूंकि आपके अंडर ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, आप बताइए कैसे ये चमत्कार हुआ मैम? ये चमत्कार तो नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में, जसलोक हॉस्पिटल में एक फैटी लिवर रिवर्सल प्रोग्राम हम रन करते हैं, जो एक बिल्कुल लाइफस्टाइल प्रोग्राम है। हमने देखा कि जब हम एक ही बार में, एक ही सिटिंग में पेशेंट को बोलते हैं ये खाओ, जैसे आपने पूरा इलेबोरेट किया, क्या खाना क्या नहीं खाना, आप एक्सरसाइज करो, वो एक बार के कंसल्टेशन में हाँ तो कहते हैं लेकिन उनसे होता नहीं है। तब हमें लगा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम रखे जो 3 महीने का प्रोग्राम है, जहाँ एक हमारी पूरी ऑलमोस्ट 25-30 लोगों की टीम है। फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो हर हफ्ते 3 बार फिजियोथेरेपी करवाते हैं और वो सुपरवाइज्ड होती है, क्योंकि इन सारे पेशेंट्स को अलग अलग दूसरी बीमारियां होती हैं, तो ये जिम में जाने से फ़र्क होता है, ये बिल्कुल सुपरविजन के अंडर होता है। ये डाइटिशियन के कुछ सेशंस होते हैं जहाँ डाइटिशियन आपके खाने के अनुसार बताएगी कि आपको क्या खाना है। कोई साउथ इंडियन है तो उसका खाना अलग होगा, नॉर्थ इंडियन का अलग होगा, तो वो किस तरह मॉडिफाई किया जा सकता है। और एक हमने खास तौर पे एक साइकोलॉजिस्ट को रखा है जो देखते हैं कि आपका खाने का बिहेवियर क्या है। ये है कि आप 5 दिन बिल्कुल डाइट कर सकते हैं, मगर छठे दिन आपसे रहा नहीं जाता और पूरी कसर निकाल देते हैं, तो उसको एनालाइज करके आपको बताते हैं कि वो किस तरह वो ओवरकम किया जा सकता है। तो ये 3 लोग हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हमारे जैसे लिवर स्पेशलिस्ट हैं। तो ये एक प्रोग्राम में हम पेशेंट का सब कुछ, जैसे एक फाइब्रो स्कैन नाम का इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसमें लिवर में कितनी चर्बी है और चर्बी के कारण स्कारिंग हुआ है कि नहीं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लिवर है, फैटी लिवर इस तरह का दिखता है। जब फैटी लिवर ज़्यादा देर तक होता है तो लिवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। और ये फाइब्रोसिस जब बढ़ जाता है तो सिरोसिस हो सकता है और उसमें आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है फाइब्रो स्कैन में कि सिर्फ फैट है कि स्कारिंग भी हो चुका है, और अगर ये है तो फिर हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए हम फाइब्रो स्कैन करते हैं, एक बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करते हैं जिसमें लिवर में कितना फैट है, शरीर में कितना फैट है पता चलता है, मसल कितना है, सारे ब्लड टेस्ट करते हैं। और ये पूरे 3 महीने के एक्सरसाइज और डाइट और सारी एडवाइस के बाद ये सारे टेस्ट हम रिपीट करते हैं। तो इस पेशेंट में हमने देखा कि उसका फाइब्रो स्कैन 4 स्टेज होते हैं फाइब्रोसिस के, स्कारिंग के। F0 मतलब बिल्कुल नहीं, और F4 मतलब बहुत ज़्यादा स्कारिंग है या सिरोसिस है। तो ऑलमोस्ट वो F3 में था, मतलब ऑलमोस्ट सिरोसिस की पहली स्टेज में था। और उसने इस प्रोग्राम के बाद उसका बिल्कुल F0 हो गया, मतलब बिल्कुल भी स्कारिंग नहीं था, उसका फैट भी काफ़ी हद तक कम हो गया। तो ये हमें ये बताता है कि अगर सही तरह से आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें, जैसे आपने सब डाइट के बारे में बताया, और एक्सरसाइज में 2 चीजें हैं। एक होता है कार्डियो, जिसमें आप भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिससे हार्ट रेट बढ़ता है, उसकी भी जरूरत है। और दूसरा बहुत ज़रूरत है एक्सरसाइज की, मतलब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, जैसे हम वेट्स उठाते हैं, बैंड्स करते हैं, ये मसल मास को बढ़ाते हैं। तो जब हम वेट लूज करते हैं तो ये जो है मसल मास भी कम होता है फैट मास के साथ, और वो हमें नहीं चाहिए। खास तौर में लिवर के पेशेंट में वैसे ही मसल मास कम होता है, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो और मसल मास कम होता है। और जब हम वेट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो मसल मास और कम होने की संभावना होती है। आजकल लोग ये सारे जो मेडिसिन ले रहे हैं, सेमाग्लूटाइड, मोन्जारोड तरह के, उसमें उनका वेट फटाफट कम तो हो जाता है, मगर ऑलमोस्ट 30% मसल मास भी कम होता है। तो इवन अगर आपको ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं, एक तो आपको ये दवाइयाँ बिल्कुल भी खुद से नहीं लेनी चाहिए, और ये प्रिस्क्राइब की भी गई हैं तो पहले आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए और फिर इन दवाइयों के साथ साथ लाइफस्टाइल कंटिन्यू करें। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। परफेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। अब डॉक्टर नीलम मोहन भी हमारे साथ हैं, सीनियर डायरेक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल की। मैम बहुत स्वागत है आपका भी जी बिजनेस पर। आप जरा बताइए, अभी हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर की ABCD,
तो जैसे मैम ने बताया कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, खान पान पे फोकस करते हैं, प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। आप बताइए कि टाइप 1 टाइप 2 मतलब जो हम बात करते हैं फैटी लीवर की, वो कितने तरह के होते हैं और क्या इसमें भी स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 होता है, क्या होता है, कैसे होता है? बेसिकली ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका अटेंशन मृत्युंजय इस चीज पे लेके जाना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि फैटी लिवर सिर्फ अडल्ट्स में होता है। 3 मैसेजेस मैं देना चाहूंगी कि फैटी लिवर चिल्ड्रन में आजकल ज्यादा देखा जा रहा है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में द कॉमनेस्ट लिवर डिजीज इन चिल्ड्रन इज नाउ फैटी लिवर, क्योंकि साइंस की इतनी तरक्की हुई है कि हम हेपेटाइटिस से जूझ चुके हैं। तो अब हेपेटाइटिस बी, सी ऐसी बीमारी नहीं देखी जाती है, लेकिन सबसे कॉमन फैटी लिवर है। उसके बाद ही कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी, मेटाबॉलिक एक्सेट्रा आती है। बात फैटी लिवर में एक चीज कॉमन है जो अडल्ट से है। पहले सारे फोकस हमारा अडल्ट्स पे रहता था कि भाई अडल्ट्स में फैटी लिवर को रोको, उनका लाइफस्टाइल की बात करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपने एक बीज, जब आपने उस पेड़ के लिए जो बीज डाला, उसी को अगर आपने किसी और चीज का डाला है, आम का, तो उसमें से कुछ और फ्रूट, अमरूद नहीं निकलेगा। तो अधिकतर अगर आपको फैटी लिवर अडल्ट्स में भी प्रिवेंट करना है तो पहले आपको लाइफस्टाइल फोकस चाइल्ड का करना है। बिकॉज साइंस क्या बताती है, 80% ऑफ दी अडोलेसेंट जो मोटे, ओवरवेट एंड ओबीस है, वो आगे जाके ओवरवेट एंड ओबीस अडल्ट्स बनेंगे। तो यूजुअली फैटी लिवर प्रोग्रेसिव होती है। दैट मीन्स 20 से 30 साल लग जाते हैं, एवरेज मैं बता रही हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे यहाँ स्टडी हुई थी, हमने ओबीस बच्चे 800, मतलब 800 बच्चे जो भी एवरेज क्लिनिक में आए किसी भी कारण से, उनके अंदर देखा तो 150 बच्चे, जो एक पीडियाट्रिशियन के लिए मैं बता रही हूँ, उसमें ओबीस निकले। एंड देन आई लुक इनटू दोस 150 बच्चे उस साल में, और उनकी मैंने लिवर टेस्ट किए, एंजाइम्स की, 42% उनके एंजाइम्स खराब आए। एंड उन्हीं बच्चों में वो आए तो किसी और प्रॉब्लम से, प्रोटीन, जो भी एक पीडियाट्रिशियन से जिसने मुझे ओबेसिटी के लिए रेफर करा, हाँ थोड़े बहुत मेरे पास पेट दर्द या पैंक्रेटाइटिस, गॉलस्टोन, इससे भी आए हुए थे, बट उस टाइम की मैंने टोटल बता रही हूँ। और उसमें देखा गया कि जब हमने फाइब्रोस्कैन, जैसे डॉक्टर आबा नगरल बता रही थी, फाइब्रोस्कैन, उसमें प्रोब्स होते हैं जो बच्चों में भी बताते हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड से थोड़ा सुपीरियर होता है वो पिकअप रेट में, और वो यही बताता है कि अगर इंडिया में, हमारी इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, जब हम मोटे होते हैं तो यहाँ, और ज्यादातर नहीं होते हैं, या पाँव में अधिकतर हमारा पेट आगे आ जाता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। ओवरऑल थिंग होने के बाद भी सेंट्रल ओबेसिटी। तो आपको ये मैसेज देना होता है कि जब सेंट्रल ओबेसिटी होती है बच्चे में भी, तो आपको देखना है कि वो फैट लिवर के अंदर है या लिवर के बाहर। ओके, तो परफेक्ट। 3/1 में लिवर के अंदर पहुंच जाता है। और इसमें जो आपका फैटी लिवर अंदर है, उसको स्टेज 1 2 3 के बदले हम स्टीयटोसिस का 1 2 3 4 स्टेजेस बोल देते हैं, और फाइब्रोसिस बोलते हैं। अगर फाइब्रोसिस है, इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, कोई चमत्कार नहीं है। उल्टा अच्छी बात है आपने इसको चमत्कार कहा, लेकिन मेरे हिसाब से कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि फैटी लिवर की खासियत यह है कि वो रिवर्सिबल है। लेकिन अगर उसमें फाइब्रोसिस हो गई तो वो रिवर्सिबल कम हो जाता है, लेकिन फाइब्रोसिस भी अर्ली स्टेज लिवर हो जाती है। सिरोसिस को रिवर करना है। तो ये मेन मैसेज है, आओ चले लाइफस्टाइल बदले, हेल्दी लिवर, हेल्दी लाइफस्टाइल, फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है। परफेक्ट। तो ये आपने कहा कि लाइफ स्टाइल एक बड़ी वजह है इसकी। तो अब शिखा मैम, ये आपका काम है कि लाइफ स्टाइल में एक बड़ा पोर्शन होता है खान पान का, कि आप क्या खा पी रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ 2 बातें कि जितना भी रोल होगा खाने पीने का फैटी लीवर में, उसके हिसाब से आपका जो खान पान है, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले हमें ये समझना होगा, फैटी लिवर का मेन रीजन नॉर्मल फैट नहीं, विसरल फैट है। ठीक है, सो विसरल फैट की वजह से ये जो फैटी लिवर डिजीज है वो होता है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक प्रॉब्लम है। एंड 2 चीजें जो हमारे फैटी लिवर को बढ़ाती है वो है रिफाइंड कार्ब्स एंड फ्रुक्टोज।
तो जो भी डाइट में हम जो रिफाइंड कार्ब्स है एंड फ्रुक्टोज उसे कम करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द बेसिक्स। हमें कोई भी पैकेज जो फूड है उसको एलिमिनेट करना है। मैं बोलती हूँ जितना आप पैकेज टीयर करोगे आप अपने लिवर को उतना ज़्यादा स्कार करोगे। तो सबसे पहले आपको जितने भी ये पैकेज फूड है जिसमें लिखा हुआ रहता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, वो कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आपको जूसेस बिल्कुल अवॉइड करना है, एडिएटेड ड्रिंक, सोडाज, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा शुगर है वो बिल्कुल अवॉइड करनी है। और आपको फ्रूट्स को जूस नहीं करना है, आपको उसे खाना है, नंबर 1। और आपको अपने डाइट से रिफाइंड कार्ब्स बिल्कुल एलिमिनेट करना है। आपको अपने कार्ब्स में प्रोटीन, फाइबर एंड हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है। जब मैं हेल्दी फैट बोलती हूँ, जिस फैट में ओमेगा 3 होते हैं और अच्छे फैटी एसिड होते हैं। जरा नाम बता दीजिए मैम, हेल्दी फैट कौन कौन से हैं? जरा नाम बता दीजिए हेल्दी फैट के। तो अगर मैं हेल्दी फैट की तो हेल्दी फैट में जिस फैट में ओमेगा 3 होते हैं, जैसे कि वॉलनट है, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, नट्स है, सीड्स है, हमको ये सब फैट लेना है। थोड़ा ताकि ये इजीली हमारे अवेलेबल liver बताइए मैम, थोड़ा inflammation को कॉमन कम मैन के करने लिए में help इजीली करे। अवेलेबल, थोड़ा कॉमन मैन के लिए इजीली अवेलेबल, थोड़ा एलीट नाम हो गया ये, थोड़ा आम आदमी की पहुंच से दूर वाले, थोड़ा ऐसा बताइए जो कॉमन लोग यूज़ करते हैं और जो इजीली अवेलेबल हो। जो अगर कॉमन ले सकते हैं वो है हमारा बादाम, आप अखरोट ले सकते हैं, वॉलनट, फिर आप अलसी, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हमारे इंडिया में यूज़ होती है। सब्जा सीड है, ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। सीड्स है, जो तिल का दाना है, सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन सीड, ये हम अक्सर अपने डाइट में बहुत पहले से यूज़ करते हैं, जो आजकल काफ़ी शायद मिस हो गई है क्योंकि सबका डाइवर्जन पैकेज फूड में जा रहा है। बिल्कुल। तो जो हम पहले से अपने किचन में यूज करते थे, अगर हम वापस अपने प्लेट में लाते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। प्लस अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रोटीन लिवर इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो हमें फर्मेंटेड फूड को इंक्लूड करना है, जैसे B12, क्योंकि ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। फर्मेंटेड फूड जैसे कि राइस कांजी, पांता भात, साउथ इंडियन वाले लोग साउथ इंडियन डिशेज, इडली, डोसा, तो ये सब फर्मेंटेड फूड इंक्लूड करने से भी लिवर हेल्थ बेटर होता है। राइट। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपना मैजिक पोटेंट बताती हूँ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कच्चा हल्दी, काली मिर्चा एंड अदरक, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग रोज इसको लेते हैं, इससे भी हमारा लिवर परफेक्ट। तो ये बहुत कम होने में हेल्प होता है। बिल्कुल मैम। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। इट इज जस्ट कि हमारे घर का सिंपल खाना खाना है और जो पैकेज्ड फूड का कंजम्पशन है उसको कम करना है। खाली सिंपल चीज, ये कि हैंडमेड खाना जितना खाएं उतना अच्छा है हेल्थ के लिए। घर का बना हुआ खाना, पैकेज्ड फूड अवॉइड करें, ये बड़ी बात है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा भी जारी है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह की बात हम कर रहे हैं और जैसे फैटी लिवर की ABCD, तो डॉक्टर आभा आप जरा बताइए मैम कि लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि जिनका तोंद निकला हुआ है क्या उन्हीं का फैटी लिवर होता है, या जो बिल्कुल फिट है, फ्लैट है, लेकिन उनको भी फैटी लिवर हो सकता है। पहला सवाल, तो इस पर ज़रा आप क्लैरिटी दें कि क्या है ट्रूथ और क्या है मिथ। अच्छा, इसके पहले मैं आधा मिनट लेना चाहूँगी थोड़ा सा डाइट के बारे में। थोड़ी कुछ गलत फहमियाँ हैं, जैसे हनी, शहद और गुड़, आप मीठा नहीं खा सकते, चीनी नहीं खा सकते, तो शहद और गुड़ अच्छा है, वो भी उतना ही डैमेजिंग है, तो वो नहीं लेना है। लोग बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल की बात करते हैं, क्योंकि मेडिटेरेनियन डाइट और ऑलिव ऑयल महंगा होता है, और हमारे यहाँ हमारा जो इंडियन खाना है वो ऑलिव ऑयल के लिए ठीक नहीं है। तो उसके लिए सरसों का तेल, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उतने ही होते हैं, बिल्कुल वो भी उतना ही अच्छा है। तो ये एक बात। दूसरा, अब आपने जो बोला ये खाने की बात मुझे थोड़ा ऐड करना था, और ब्लैक कॉफ़ी बिना शक्कर और दूध के एक तरह की लिवर टॉनिक है और फैटी लिवर के लिए अच्छा है। अच्छा, वाह। तो ये मुझे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बतानी थी खाने के बारे में। जहाँ तक ये तोन निकलने का सवाल है कि हाँ, जिनकी तोन निकली है, ऐसा बताया जाता है कि जिसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, मतलब
वेस्ट ज़्यादा है, उसका चांस है कि उसकी चर्बी वाइटल ऑर्गन्स में जमी हुई है, फैट में, लिवर में, हार्ट में, किडनी में, पैंक्रियास में, सब में। जिसकी टोन कम है उसका चांस कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी टोन नहीं है उसको फैटी लिवर नहीं होगा, उसको भी फैटी लिवर हो सकता है। खास तौर पे अगर उसको डायबिटीज़ है या उसके फैमिली में, उसके घर वालों को डायबिटीज़ या और जो मैंने बाकी बीमारियां बताई उसका रिस्क है, तो उसमें भी फैटी लिवर हो सकता है। चांसेस कम है, इसे हम लीन मैसिल्ड बोलते हैं। लीन मतलब पतला दुबला, मगर उनमें भी फैटी लिवर हो सकता है। तो जिसकी टोन निकली है उसमें तो बहुत ही चांस है होने का, मगर नहीं भी जो पतले दुबले हैं, अगर उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ की है तो हो सकता है कि उनमें भी फैटी लिवर हो। परफेक्ट, ये आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि फैटी लिवर किस सिचुएशन में होता है और किस सिचुएशन में थोड़ा कम चांस रहते हैं। लेकिन अब डॉक्टर नीलम आप बताइए कि फैटी लिवर से बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो दो सवाल मैं ऐड कर रहा हूँ, एक तो कि फैटी लिवर फैटी ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर किसी का लिवर फैटी हो गया तब क्या करना चाहिए, क्विकली मैम। सिंपल प्रिवेंशन आपने कहा इज बेटर देन क्योर। सो आपको शुरू में ही अपना ध्यान रखना है अपनी वेट लाइफस्टाइल से, तो बच्चों से ही आपकी ये रोल मॉडल खुद भी बने और उनको भी सिखाएं, बिकॉज अब इंडिया में 10 to 18% बच्चे ओवरवेट एंड ओबीस, एंड सून पूरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडोलेसेंट पॉपुलेशन ओबीस की इंडिया में होने वाली है। तो अब आप सोचिए कि जो लोड पड़ने वाला है अडल्ट फैटी लिवर डिजीज और नीड फॉर लिवर ट्रांसप्लांट कितना बढ़ जाएगा अगर अभी से ध्यान नहीं ले, क्योंकि अर्ली स्टेज आपको प्रिवेंट करना है फैटी लिवर, तो दोनों चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ डाइट से नहीं होगा। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज इक्वली इंपॉर्टेंट एज मच एज द डाइट एक्टिविटी। एक स्टडी हुई थी जिसमें एक में सिर्फ डाइट पे काम किया गया था, दूसरे में डाइट के साथ एक्टिविटी पे काम गया था, तो रिवर्सल वाज बेटर इन विच कॉम्बिनेशन था। अगर आपका 5% फैट रिड्यूस होता है बॉडी का तो फैट की डिजीज कम हो जाती है। 7 to 10% बॉडी वेट कम होता है जो ओवरवेट और ओबीस है, तो उसमें आपकी इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस भी कम होती है। अर्ली चीज रिवर्स करते एडवांस नहीं कर सकते। सो प्रिवेंशन के लिए ईट हेल्दी, आपने भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने भी, एंड सेकेंड इज ऑलवेज रेगुलर एक्टिविटी, थर्ड इज रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम सो दैट बच्चे फिर आउटसाइड डोर खेलें, हम भी खेलें जिस तरीके से, एंड डिजिटल टॉक्सिक नहीं करना चाहिए, ये प्रिवेंशन के लिए। ओके, बढ़िया बताया मैम आपने, ये बहुत डिटेलिंग है। और क्विकली शिखा मैम इज वेरी यूजफुल। जी शिखा मैम, क्विकली एक इस रिपोर्ट में जो 70 साल के का हम जिक्र कर रहे हैं कि बुजुर्ग वो ठीक हो गए, उसमें कटहल के आटे का जिक्र है, ये कितना फायदेमंद है, इसके बारे में जरा आप बताएं और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सो ये जो कटहल है मैं भी अपने क्लाइंट्स को बहुत रिकमेंड करती हूँ, और अभी सीजन भी है कटहल का। सो बहुत जन ऐसे लोग हैं जो कटहल पसंद नहीं करते हैं खाना, ये रेगुलर डाइट में नहीं होता है और बहुत जगह नहीं मिलता है। तो आजकल जो इसका फ्लावर आता है तो वो काफी बेनिफिशियल होता है। तो जैसे कि मैंने कहा फैटी लिवर के लिए बी वाइटामिन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कटहल में आपको बी वाइटामिन्स मिलते हैं जो रेडिली बॉडी में अवेलेबल होते हैं, तो ये हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो आप इसको एज इट इज उसी का रोटी बना के खा सकते हैं, या फिर आप इसको आटे में ऐड करके खा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कुछ ऐसी चीजें बताइए जो हमें आसानी से मिल जाए और बहुत ज्यादा एग्जॉटिक नहीं हो, तो कटहल हमारे ट्रेडिशन का एक ऐसा फूड है जो इसको हम आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है जिससे जो लिवर हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेटर करता है, क्योंकि बी वाइटामिन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लिवर हेल्थ। तो कटहल की सब्जी अच्छी होती है मैम हेल्थ के लिए, कटहल की सब्जी? यस, कटहल की सब्जी मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ। अच्छा, अगर कटहल की सब्जी कोई खा ले एवरीडे, मैं उसको वेजिटेरियन मीट भी उसको बोला जाता है। अच्छा, वाह। सो अभी सीजन में कटहल की सब्जी अगर सब कोई खाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको फैटी लिवर होने का वेट नहीं करना है, आप इसको एवरीडे अगर डाइट में खाते हैं तो आपका लिवर हेल्थ बहुत अच्छा होता है। क्विकली आभा मैम 30 सेकंड में, फैटी लिवर का टेस्ट कौन सा है और ये टेस्ट कितने ड्यूरेशन में कराना चाहिए?
अगर आपको हाई रिस्क है, जो हमने सारे ग्रुप्स बताए, हाँ। तो फिर आपको कम से कम साल में एक बार करा लेना चाहिए। ठीक। ब्लड में लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, सीबीसी होता है जिससे हमें प्लेटलेट काउंट पता चलता है जो लिवर में कम हो सकता है। सोनोग्राफी पे फैटी लिवर पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 30% फैट सोनोग्राफी में लिवर में होना चाहिए, तो ही वो पकड़ा जाएगा। नॉर्मल फैट 5% से कम होता है। ओके। तो सोनोग्राफी में अगर फैट दिखना शुरू हो, मतलब ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। ओके। और फाइब्रो स्कैन से हमें पता चलेगा कि फैट कितना है और स्कारिंग कितना है। राइट मैम, राइट, परफेक्ट। एक बात और जी। हमने काफी चीजों की लाइफस्टाइल की बात की। 2 चीजें उसमें बहुत जरूरी हैं। एक तो स्क्रीन टाइम, जितना टाइम आप मोबाइल, लैपटॉप, टीवी पे लगा रहे हैं वो कम करिए। हाँ। और कम से कम 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनका फैटी लिवर का प्रोग्रेशन फास्ट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक से सोना और 7-8 घंटे की पूरी नींद लेना। परफेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आभा नागराल जी आपका, डॉक्टर नीलम मोहन जी आपका, और शिखा अग्रवाल जी आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।